हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों की प्रिपरेशन कहाँ से करें। इसमें मैं मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर सभी सब्जेक्ट को इन्वॉल्व करूँगी और डिटेल में बताऊँगी। तो पहले बात करते हैं कि आपके नंबर फुल आउट ऑफ फुल आ सकते हैं मैथ और रीजनिंग में। जीएस में मैं ये नहीं कहती हूँ कि इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ आ सकते हैं। लेकिन जीएस उतना सेवली नहीं होता है कि हाँ आप मतलब पूरी फुल तरीके से उसे कर सकें। इसलिए सबसे पहले बात मैथ की करती हैं। मैथ मैंने ऑफलाइन पढ़ी थी, मेरा ऑनलाइन में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और ना ही मैं कुछ ज़्यादा जानती हूँ कि कौन टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन बुरा पढ़ाता है या फिर कौन किसके लिए पढ़ाता है। हाँ, मैंने सुना है एक दो लोगों से अपने यहाँ की बात करते हुए कि हाँ भूपेश सर हैं इवन कोचिंग पे, वो ठीक पढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप मैथ का कोई कोर्स करिए, किसी भी टीचर से करिए जो आपको सही लगे। सबकी सबकी डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, तो आप उनसे पहले डेमो क्लासेस देखिए, आपको समझ में आ रहा है, कोई हाई फाई तरीके से नहीं पढ़ा रहा है तो आप किसी भी टीचर की जाके पहले कोर्स ले लीजिए। क्योंकि ऑफलाइन में भी आप पैसा देंगे, टाइम देंगे, आप आएंगे जाएंगे, तो फिर अगर ऑफलाइन आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन किसी का कोर्स ले लीजिए, कोर्स कर लीजिए। वो टीचर उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कराएगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद आप मैथ के लिए सेक्शनल मॉक देना शुरू करिए। सेक्शनल मॉक देने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते जाते हैं और साथ में आपकी स्पीड बनती जाती है। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, उसके अगर आप सेक्शनल मॉक देते हैं तो आपकी स्पीड अच्छी खासी बनने लगती है। तो ये मैथ का हो गया कि आपको सिलेबस पूरा करना है, उसके बाद पीवाईक्यू जो सेक्शनल मॉक है वो लगाने हैं और प्रैक्टिस के लिए वो टीचर आपको सीट्स प्रोवाइड कराएगा। और अगर आप बिगनर नहीं है, आपने कर रखे हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए किसी भी टीचर के यूट्यूब पर जाएंगे तो वीडियो से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनके वीडियो से प्रैक्टिस करने का मतलब है कि वो जैसे चलाएं वीडियो, क्वेश्चन आया आप पुश करिए, फिर उसको देखिए, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए। जब नहीं सॉल्व कर हो रहा है आपसे, तब जाके आप उनकी वीडियो देखिए। ये नहीं कि वो चल रहे हैं तो आपकी बस पेन कॉपी है, नहीं आप देखते चले जा रहे हैं। ये हो गया मैथ का। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, पीवाईक्यू दे लेते हैं, फिर सेक्शनल मॉक दे लेते हैं, आपकी स्पीड बन जाती, तो आपके मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल आ सकते हैं। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग सेम है कि आप पहले किसी टीचर से कोर्स करिए, ऑनलाइन ही कर लीजिए। और अब बात करेंगे कहाँ से करें, तो रीजनिंग के लिए मैं पीयूष वार्ष्णेय सर को सजेस्ट करूँगी कि हाँ आप उनसे करिए। नहीं तो इवन कोचिंग सेंटर पे ही भूपेश सर के साथ एक और सर हैं, कमल सर हैं शायद, मेरा मन आप देख लीजिएगा, तो उनसे ले लीजिए। इन दोनों टीचर में से आप किसी को भी चूज़ कर लीजिए, दोनों की डेमो क्लासेस देख लीजिए, जो आपको सही लगे आप कोर्स ले लीजिए और वो प्रैक्टिस भी कराएंगे। उसके बाद जब आपकी पूरे क्लासेस वाला सिलेबस खत्म हो जाए, आप जल्दी जल्दी सिलेबस करिए, क्योंकि जून हो सकता है कि जून तक एग्ज़ाम कराएं वो रेलवे एनटीपीसी की। फिर क्या है कि जब ये आपका हो जाएगा ना, सिलेबस हो गया, फिर रीजनिंग के भी सेक्शनल मॉक देना शुरू कीजिए। रीजनिंग के जब आप सेक्शनल मॉक देना शुरू करेंगे तो उससे भी आपकी स्पीड बनेगी और आप रीजनिंग से आप टाइम की बचत कर पाते हैं। अगर रीजनिंग में आपकी स्पीड सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो 3 से 4 क्वेश्चन मैं मान के चलती हूँ हर एग्जाम में डुएबल नहीं होते हैं, थोड़ा टाइम टेकन होते हैं, लेकिन बाकी रीजनिंग टाइम बचाती है। ये हो गया आपके रीजनिंग का। अब बात कर रहे हैं जीएस का। फिर वही बात है, अगर आप बिगनर हैं, किसी से कोर्स करिए, किसी की एक बुक लीजिए। जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जीएस के लिए जो वहाँ है सेम जीएस के लिए यहाँ है, फिर कंटिन्यू करते रहिए। अब जीएस कैसे करेंगे, मैं मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ में ले लें, इकोनॉमिक और साइंस साथ में ले लें और पॉलिटी साथ में ले लें। ऐसे करके आप करते जाइए, फिर पीवाईक्यू लगाइए, टेक्स्ट बुक से पीवाईक्यू लगाइए, टेक्स्ट बुक से सेक्शनल मॉक लगाइए। ये जीएस की हो गए। अब कंप्यूटर इसमें अलग से आता है। कंप्यूटर का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो परमार सर से या आरबीई के चैनल से कोर्स परचेस करिए, उसको पूरा करिए और वो जो नोट्स देंगे या फिर जो आप नोट्स बनाएंगे, जो पीडीएफ होगी, आप उसी को बार बार पढ़ते रहिए और मॉक देते रहिए। कंप्यूटर के भी, कंप्यूटर आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, एसएससी सीजीएल मेन से पता चल गया है, क्योंकि वो चैट जीपीटी से सवाल बनाते हैं या फिर डीप में पढ़वाना चाहते हैं कि आप भी डीप में पढ़ो। और एनटीपीसी में कंप्यूटर का भी वेटेज है, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कंप्यूटर को आप 2 सोर्स हैं, या तो आरबीई से या तो परमार सर से कोर्स ले लीजिए। और अगर आपने पहले कहीं पढ़ रखा है तो आरबीई की जो पीडीएफ आती है आप उससे ही रिवीजन करिए। आरबीई की पीडीएफ में क्या है, पहले आपको थ्योरी है पूरी रिवीजन और फिर बाकी प्रीवियस ईयर एसएससी के सारे क्वेश्चंस हैं। तो वो टेलीग्राम चैनल पे है, अगर आप चाहें तो आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं कि हाँ ये सही है। अब उसके बाद ये जीएस हो गई और साइंस। अब बात करते हैं साइंस की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों चीज़ें हैं। तीनों आपको कैसे करनी है, आपने उधर पूरा सिलेबस कर लिया
अब इनको एक अलग तरीके से कि हाँ 1 घंटा है, अब 1 घंटे में आप एक एक टॉपिक लेके चलिए, घंटा नहीं जोड़िए कि हाँ, लेकिन एक टॉपिक मेनली 1 घंटे में अच्छे से हो जाता है अगर हम मन लगा के पढ़ते हैं और ध्यान पूरा वहीं रखते हैं। तो फिर साइंस को भी कवर करते चलिए, जो भी आपके पास बुक होंगे, नोट्स होंगे, या फिर जिस टीचर से आप कोर्स कर रहे होंगे आप कोर्स कर लीजिए। अब फिर बात करते हैं, जब आप ये सब कर रहे हैं तो इनके साथ सिर्फ सेक्शनल मॉक दीजिए, तब फुल मॉक देने की कोई ज़रूरत नहीं। 1-2 महीने आपका सिलेबस हो जाए, आधा 50% तक हो जाता है, तब आप फुल मॉक देना शुरू करें। पर डे 1 मॉक दें। अभी जब तक पेपर पास में नहीं आता है तो जो फुल मॉक आप दे रहे हैं तो उसका एनालाइज दूसरे दिन करिए और अच्छे से करिए। जो भी गलत हैं, सेम जीएस में गलत हुए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, पीडीएफ बनाइए और उसको रिवाइज करते जाइए। मैथ और रीजनिंग में गलत हुए हैं तो आप नोट कर लीजिए और देखिए कि हाँ ये टॉपिक है। तो अगर आपका वो टॉपिक हो गया है तो फिर रिवीजन कर दीजिए उस टॉपिक का, और अगर नहीं हुआ है तो फिर वेट करिए कि जब आपका पढ़ाएंगे आपके टीचर तो फिर आप उससे करिएगा। और ये बहुत लोग पूछते हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने आपको सोर्सेस बताए हैं, मैंने आपको तरीके बताए हैं कि ऐसे ऐसे करो, और एक सीरीज़ बता दी है कि पहले सिलेबस पूरा करो, साथ में सेक्शनल मॉक दो, तब जाके फुल मॉक दो। तो आप अगर ऐसा करते हैं और कंटिन्यू, अभी 5 महीने हैं, जून में अगर एग्ज़ाम वो कराएंगे तो आप अच्छे से प्री पास कर सकते हैं। इस टाइम 70 से लेके 80 के बीच में प्री हो जाता है, और क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो अगर आप अभी से तैयारी करेंगे और आपने कोर्स नहीं लिया तो इन सब का कोर्स लेके कर लीजिए। अगर आप पीछे के तो सिर्फ मॉक देते जाइए और रिवीजन के। इस समय फुल मॉक बिल्कुल नहीं देना है, आप सेक्शनल मॉक से सिर्फ स्पीड बनाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।